अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ये है 5th नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर के जाता है। सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है। अब इस पर यदि लंब खींचेंगे ना तो कहता वो केंद्र से होकर जाएगा। ये बात प्रूफ करके दिखाइए, समझ गए? तो चलिए एक बिंदु का नाम यहां पर P ले लेते हैं। मान लीजिए ए भी एक रेखा है, स्पर्श रेखा, जो वृत्त को P पर क्या करती है? स्पर्श करती है। और P से एक रेखा गया है जिसका नाम है PQ। PQ एक रेखा है। अब सवाल क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इस पर जो है ना, यानी PQ जो है लंब है AB पर। पहले कह देता सवाल में कि इस पर रेखा पर जो खींचा गया लंब है, और सिद्ध क्या करना है कि ये O से भेंट करते हुए गया है। यही मतलब है कि O से होके गया है। समझ में आया है? तो चलिए सवाल को देखते हैं। तो देखिए, माना कि ए बी एक स्पर्श रेखा है। माना कि ए बी क्या है? एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को कहां पर? बिंदु P पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती है। अच्छा, स्पर्श करती है, याद है ना क्या चीज होता है स्पर्श रेखा? इस पर, हाँ, छू के पार होती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को छू के पार हो गया। कौन पार हुआ? गोली। ठीक है, तो क्या हो गया? माना कि ए भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु कहां पर? P पर स्पर्श करके गुजर जाती है। अब कहता है एक रेखा, कहता है जिस पर जो ना एक लंब इस पर खींचेंगे। क्या कहा गया? एवं क्या है कि PQ जो है ना लंब है किस पर? AB पर। ये कह देता है सवाल में खींचा गया लंब, यानी एक लंब का बात क्वेश्चन में ही कह दिया है ना? ये जो है क्वेश्चन ही कह देता है कि जो लंब है, और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? सिद्ध क्या करना है मुझे? कि PQ जो ना O से हो करके गुजरा है। ये ना सिद्ध करना है। सिद्ध करना है PQ O से, यानी केंद्र O से होकर जाता है। अब आप लोग थ्योरम पढ़े हैं 10.1, उसमें पढ़े थे कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। प्रमाण में हम लोग देते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से कि त्रिज्या यहां क्या कहलाएगा बताओ तो? यानी OP। त्रिज्या किस पर? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम लोग पढ़े स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये कोई बहुत बड़ा का हिसाब नहीं है ना? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो कहां से पढ़े? 10.1 से। यही थ्योरम पढ़े हैं। तो OP जो है बाबू यानी लंब है, अर्थात OP लंब है किस पर? AB पर। तो जब OP लंब है ये है और कहते हैं PQ भी लंब है, तो O कहां भागा? तो O तो वही ना है, यानी OP लंब है और कहते हैं PQ भी लंब है, तो फिर O कहीं भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। OP लंब है AB पर लंब है कि नहीं? इससे स्पष्ट होता है कि O रेखा PQ पर ही है, कहीं भागा नहीं समझे? कहते हैं OP लंब है और कहते हैं दूसरा PQ भी लंब है,
तो लंब है तो क्या ये यदि Q इधर कर देंगे तो क्या लंब हो पाएगा? तो दोनों एक ही सीधा में है तबे ना है। अर्थात OP लंब हो गया AB पर। इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि बिंदु O रेखा किस पर? PQ पर स्थित है कि नहीं है? कहते हैं OP लंब है और कहते हैं PQ भी लंब है, तो वो कहीं और दूसरे जगह से नहीं आया है। इसका मतलब ये PQ के लाइने में कहीं पर है। यहां पर से एगो और यहां ले लेंगे, इस जगह से एक ठो ले लेंगे, PQ इधर R लेते हैं, इसका मतलब वो भी इसी लाइन में आएगा ना। तो क्या हो गया? बिंदु O रेखा PQ पर स्थित है। अतः कह सकते हैं कि अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर ही जाता है, नहीं होकर जाता है। बस इतना ही बात कहना था। आरो कहेगा?